इस फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर अभी तक निफ्टी करीब 3,500 पॉइंट से ज्यादा की मूव जीत चुका है और पिछले 7 दिनों में ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे निफ्टी ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है। मेरे से काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि निफ्टी इतना बढ़ चुका है, अब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर हमें वेट करना चाहिए निफ्टी में फॉल का और उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरा सिर्फ एक ही आंसर रहता है। तो इस वीडियो में हम कुछ पैरामीटर से देखेंगे कि निफ्टी के आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद एंड में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में भी सेम क्वेश्चन है और आप भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। अगर हम देखें तो निफ्टी 1 अप्रैल से लेकर अभी तक निफ्टी ने यहां से लेकर अभी तक करीब 3,500 पॉइंट्स की एक जबरदस्त मूव दे चुका है। निफ्टी ने बीच में कई सारे बार ऊपर की तरफ राइज दिखाया, फिर फॉल दिखाया, फिर राइज, फिर फॉल और फिर एक ऊपर की तरफ अच्छी रैली। और अगर हम देखें तो निफ्टी पिछले 7 दिनों में 5 दिन अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है। निफ्टी ने यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और उसके बाद निफ्टी 1 2 3 4 5 बार निफ्टी अपना नया ऑल टाइम हाई बना चुका है, जो कि निफ्टी के लिए काफी पॉजिटिव हो जाता है। निफ्टी या कोई भी मार्केट को ड्राइव करने के दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं, एक तो डेटा और दूसरा इमोशनल। डेटा को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल। टेक्निकल और फंडामेंटल को हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर हम बिल्कुल बेसिक देखें तो उसमें हमें पता चलेगा कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो अगर हम निफ्टी 50 की कंपनीज और उनका वेटेज देखें तो मार्केट की परफॉर्मेंस देखने का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है कि इंडेक्स। इंडेक्स मतलब निफ्टी 50। अगर हम निफ्टी 50 की वैल्यू निकालनी है तो उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसकी जो वेटेज कंपनीज हैं उनमें कितना वेटेज है और वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो एक बार हम उस पर देखते हैं। तो ये 50 कंपनीज जो कि निफ्टी में लिस्टेड हैं और निफ्टी 50 की वैल्यू उससे निकाली जाती है और उनका वेटेज। अगर हम इन 50 कंपनीज में से सिर्फ वो कंपनीज देखें जिनका वेटेज 2% से ज्यादा है तो वो आती है करीब ये 13 कंपनीज। इन 13 कंपनीज का अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओवरऑल वेटेज कवर करती हैं करीब 65% से ज्यादा। मतलब निफ्टी 50 की जो वैल्यू निकलने का एक पैरामीटर होता है उसमें से 65% ये सिर्फ 13 कंपनीज होल्ड करती हैं। और अगर हम इन 13 कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी का चल रहा है करीब 20,970 के आसपास और रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, इन सब का करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है। इनका 1 अप्रैल को क्या प्राइस था? निफ्टी का 17,400 के आसपास, रिलायंस का 2222 के आसपास, आईसीआईसीआई 883 के आसपास। ऐसे ही ये 13 कंपनीज 1 अप्रैल को जिस वैल्यू पे थी और आज जिस वैल्यू पे हैं, वहां से इन 13 कंपनीज ने क्या रिटर्न दिया? 1 अप्रैल से लेकर कल तक निफ्टी का रिटर्न था 20.51% और रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, इन्फोसिस, इन सब का रिटर्न है 10%, 14%, 18%। मतलब इन सब कंपनीज ने अभी तक निफ्टी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे अंडर परफॉर्म ही किया है। निफ्टी ने 20% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि रिलायंस, आईसीआईसीआई, आईटीसी उन सब ने 20% से कम का रिटर्न दिया है। 13 में से सिर्फ 4 कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने 20% से ज्यादा मतलब निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है, विच इंक्लूड्स एल&टी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और बजाज फाइनेंस। अगर हम इन 4 कंपनीज को हटा दें और सिर्फ वो कंपनीज को काउंट करें जिन्होंने निफ्टी के परफॉर्मेंस के बेसिस पे अंडर परफॉर्म किया है तो वो आती हैं सिर्फ 9 कंपनीज। मतलब इन 9 कंपनीज विच इंक्लूड्स रिलायंस, आईसीआईसीआई, आईटीसी, इन 9 कंपनीज ने अभी तक निफ्टी में अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम इन 9 कंपनी से टोटल वेटेज देखें तो वो है करीब 50% से ज्यादा। मतलब जो निफ्टी का ओवरऑल वेटेज है उसका 50% से ज्यादा जो कंपनीज होल्ड करती हैं उस कंपनीज ने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है एज पर निफ्टीज परफॉर्मेंस। कोटक बैंक 5%, हिंदुस्तान यूनिलीवर तो नेगेटिव में परफॉर्म कर रहा है, इन्फोसिस ने ऑलमोस्ट 5-6% के करीब परफॉर्मेंस दिया है अभी तक। तो ये सारी कंपनीज अभी तक अंडर परफॉर्म कर रही हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी जिसने इस साल अभी तक 20% ज्यादा का परफॉर्मेंस दे चुका है उसमें इन 9 कंपनीज जो कि निफ्टी में 50% ज्यादा का वेटेज रखती हैं उन्होंने अभी तक परफॉर्म भी नहीं किया है या फिर अभी तक उन्होंने अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। तो निफ्टी की अगर ये 9 कंपनीज परफॉर्म करी और जो निफ्टी की बाकी 41 कंपनीज हैं जो कि ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी को, वो भी अगर परफॉर्मेंस अपना कंटिन्यू रखती हैं तो आप समझ सकते हैं कि निफ्टी में किस तरह से मूवमेंट आ सकती है और निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। आपको क्या लगता है कि निफ्टी की आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है? प्लीज कमेंट में बताइए। इसके अलावा मार्केट को ड्राइव करने का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इमोशनल फैक्टर। इमोशनल को हम लोग अदर फैक्टर्स भी कह सकते हैं। उसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे कि ग्लोबल सिनारियोज। ग्लोबल सिनारियोज मैंने अपने पिछले डेली और वीकली एनालिसिस से कई वीडियोज में कवर भी किया है कि ग्लोबली एज सच कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए, तो ये एक पॉजिटिव होता है। प्लस कोविड के बाद जितनी भी कंट्रीज ने जो भी स्टेप्स उठाए थे अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए या फिर स्टेबलाइज करने के लिए,
धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। इंडियन मार्केट ने रिसेशन को भी अच्छे से सस्टेन कर लिया, तो ग्लोबली ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं है जो निफ्टी को नीचे लेके जाए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ। हमने कल आरबीआई के रिव्यू में देखा भी, इन्फ्लेशन इंडिया का कंट्रोल में चल रहा है, ग्रोथ इंडिया का जीडीपी ऑलरेडी पिछले क्वार्टर का 7% से ज्यादा ग्रो किया है। तो आरबीआई भी इस समय कंफर्ट जोन में आ रहा है धीरे धीरे, और हो सकता है आरबीआई अपने आगे जाकर रेट्स भी गिराए। वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है और मार्केट के लिए पॉजिटिव है। तीसरा पैरामीटर होता है एक स्टेबल गवर्नमेंट। अगर सेंटर में एक स्टेबल गवर्नमेंट है और स्टेट्स में भी अगर स्टेबल गवर्नमेंट है और सेम गवर्नमेंट है, तो उसका फायदा ये होता है कि सेंट्रल की गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है या जो भी पॉलिसीज लाती है उसको स्टेट्स में इंप्लीमेंट करने में बहुत आसानी होती है। और अभी रिसेंट इलेक्शंस में जो बीजेपी 3 स्टेट्स में एक फुल मेजोरिटी से जीती है, वो रिप्रेजेंट करता है कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाले हैं उसका आउटकम क्या आ सकता है, जिससे मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है कि आगे जाकर भी एक स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी और हो सकता है सेम गवर्नमेंट बने। तो उन्होंने जो पॉलिसीज डिफाइन करी हैं, जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट करी हैं या कर रही हैं, वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, जिस वजह से इंडिया में और अच्छी ग्रोथ आएगी। तो वो भी मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट होता है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एफआईआईज, जो कि पैसा डाल रहे हैं इस समय इंडियन मार्केट में। अगर आप डेटा देखो मनी कंट्रोल पे, तो मनी कंट्रोल के हिसाब से एफआईआईज करीब अभी तक 11,000 करोड़ का पैसा डाल चुके हैं कैश मार्केट में। मतलब 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक, यानी कल तक 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी एफआईआईज पंप कर चुके हैं, जो कि पिछले पूरे साल विड्रॉ करते रहे पैसा। प्लस डीआईआईज भी ऑलरेडी पॉजिटिव हैं, तो वो भी 6,000 करोड़ रुपए डाल चुके हैं। तो एफआईआईज भी धीरे धीरे अपना पैसा डाल रहे हैं मार्केट में, जो कि अगेन मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसके अलावा जो पांचवा पैरामीटर होता है वो है परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस कंपनीज जो कि लिस्टेड है मार्केट में। अगर आप देखो तो जो पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स आए हैं काफी बड़ी कंपनीज के जो वेटेज होल्ड करती हैं निफ्टी में, उन सब में से ज्यादातर के नंबर्स अच्छे आए हैं, जो कि अगेन मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है और वो डिफाइन करते हैं कि आगे निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। होप आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी में आगे जाकर या फिर मार्केट में आगे जाकर क्या मूवमेंट रह सकती है और निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। मैंने डेटा जो कि बिल्कुल बेसिक कह सकते हैं उसको कवर करा है, प्लस जो इमोशनल जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इमोशनल पैरामीटर्स भी कवर करे हैं, जिसमें हमने ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। आपको क्या लगता है कि निफ्टी में अब आगे जाकर क्या परफॉर्मेंस जा सकती है? अगर आपने अभी तक कमेंट में नहीं बताया तो प्लीज कमेंट से मेंशन करिए। तो अब मेरे हिसाब से मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए कि वेट करना चाहिए? मेरे हिसाब से एवरी टाइम इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन मार्केट। मतलब जब आपको लगे तब आप मार्केट में इन्वेस्ट करो। जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं वो सारी कंपनीज इसलिए लिस्टेड है और अपना बिजनेस इसलिए कर रही हैं कि उनको ग्रो करना है। अगर वो कंपनीज ग्रो करेंगी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, अगर वो ग्रो करेंगी तो निफ्टी या फिर मार्केट एनीवेज ग्रो करेगा। मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट हमेशा यहाँ पर है। कोई रहे या ना रहे मार्केट में उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट हमेशा रहेगी और हमेशा ग्रो करेगी। हो सकता है वो थोड़े दिन के लिए साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, और करेक्शन दिखाए तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बाइंग करने की। मार्केट में किस तरह से पैसा लगाना है उसके बारे में भी मैंने डिटेल वीडियो बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाए। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि मार्केट में किस तरह से पैसा लगाना है। अगर आपने ये सोच के मार्केट में पैसा ना लगाओ कि मार्केट ऊपर जा रही है और कितना ऊपर जाएगी, तब आप हमेशा मिस करोगे वो रैली। जैसे यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर मार्केट ने जब इतने अच्छा जंप दिखाया था और जब यहाँ पर 18,888 के पास एक हाई बनाया था और वहां से फॉल दिखाना शुरू किया था, आप यहाँ पर सोच रहे थे कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगी, मैं वेट करूंगा। जब मार्केट ने यहाँ पर फॉल दिखाया तब आपको लगा, यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू किया तो आपको लगा कि अरे यार मार्केट इतना गिर चुकी है, मैं थोड़ा और वेट करता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे जाएगी और तब मैं बाइंग करूंगा। तो आपने यहाँ भी पैसा मिस किया। फिर जब यहाँ से मार्केट ने रिकवरी दिखाई और अपना एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, तब आपने फिर सोचा कि अरे यार अब मैं फिर से बाई करूंगा और जब मैं बाई करूंगा तब मार्केट नीचे जाएगी। आपने यहाँ फिर से वेट किया और आपका पैसा गया, मतलब आप इन्वेस्ट नहीं कर पाए। सेम चीज यहाँ पर भी हुई। निफ्टी ने जब यहाँ फॉल दिखाया तो कितना जाएगी नीचे, और अब तो पैनिक आ गया। सारे मीडिया चैनल्स, न्यूज चैनल्स ये सब बोलने लगे कि अभी मार्केट और गिरेगी, वेट करो वेट करो वेट करो। लेकिन नहीं, मार्केट ने यहाँ से फिर से रिवर्सल लिया और अब तो डेली बेसिस पे मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बना रही है। अभी भी मार्केट में राइट टाइम है इन्वेस्ट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा पैसा एक बार में आप डाल दो, मैंने उसके लिए भी वीडियोस बनाकर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपको अगर लगता है कि आपको यहाँ पर एंट्री करनी है और आप मिस ना कर जाओ बस, तो अगर आपने मान लीजिए 100 रुपए लगाने हैं, 100 रुपए का 10% आप अभी लगा लो, फिर आप थोड़ा वेट करो 1 महीना 15 दिन, आपको फिर लगे अगर मार्केट ने फॉल दिखाया तो फिर आप पैसा डाल दो। ऐसे करके आप धीरे धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो और आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। इस हफ्ते का वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आज या तो कल अपलोड कर दूंगा, तो वो आप जरूर देखिए। और डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपने व्यूज अपलोड करता रहता हूँ कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।